जय हिंद साथियों, मैं शराफत अशफाक आज आप सभी के लिए इतिहास की तीसरी क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इसके पहले दो वीडियो जो जीआईसी प्रवक्ता हेतु आपका इतिहास विषय के छात्र हैं उनके लिए अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इतिहास शुरू से पढ़ सकते हैं। और प्रारंभिक जो वीडियो है उसमें मैंने प्रयत्न ये किया है कि कैसे ये सृष्टि बनी, कैसे मानव अंगों का विकास हुआ, कैसे मानव सभ्यता अपने अस्तित्व में आई, इन चीजों के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ जो पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण खोजें या घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ा गया। मध्य पाषाण काल में हुए परिवर्तनों को समझा गया। आज इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नव पाषाण काल। साथियों, तैयारी हमेशा बड़े ठहराव के साथ करनी चाहिए, बड़े धैर्य के साथ करनी चाहिए। जल्दी से किसी चीज को पढ़ लेना वो एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन चीजों को समझना या समझा देना ये कठिन कार्य है। मैं प्रयत्न ये करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर अपनी बातों को डाल सकूं। आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारी क्लास से जुड़ सकें और आप सब इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि नव पाषाण काल। देखिए, इसके पहले जो पढ़ा था वो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। अब हम नव पाषाण काल की बात करते हैं। ये मानव सभ्यता का आरंभिक चरण था। ये ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो आपका नव पाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल का मतलब इस सभ्यता का या इस समय का कोई भी साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। न तो गोदान में इस बारे में कोई जानकारी मिलती है, न वरदान में, न कायाकल्प में, न निर्मला में, न गबन में, न सेवा सदन में, न फिर प्रेमाश्रम में, न बड़े भाई साहब में, न पंच परमेश्वर में, न गुनाहों के देवता में। कहने का मतलब कि इस समय का कोई भी साहित्यिक साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं है। कोई किताब ऐसी नहीं है जिससे हमें इस काल की जानकारी मिले। इसकी जानकारी जो भी हमें प्राप्त हुई है वो पुरातात्विक स्रोतों से हुई है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब कुछ बर्तन मिल गए, कुछ हड्डियां मिल गई, कुछ सिक्के मिल गए, कुछ बर्तन, कुछ औजार मिल गए। तो इसको देखकर ये लगता है कि हाँ, कभी ऐसा समय रहा होगा, कभी ऐसा काल बीता होगा। तो ये याद रखिएगा कि ये प्रागैतिहासिक काल चल रहा है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बारे में हम कह सकते हैं कि ये मानव सभ्यता का या मनुष्य के जीवन का या मनुष्य के विकास के क्रम में एक क्रांतिकारी जो है समय था। क्रांतिकारी परिवर्तन का समय था। परिवर्तन इसलिए क्योंकि इस समय काफी सारे बदलाव हुए मानव जीवन में। जैसे पहले क्या होता था, पहले मानव जीवन था घुमंतु। घुमंतु का मतलब व्यक्ति जो है वो खानाबदोश जीवन जीता था। पुरानी वीडियो में मैंने ये सारी बातें बताई हैं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। पुराना जो समय था वो खानाबदोश था। जो इंसान था वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर भागता रहता था और कोई उसका एक अस्थायी आवास नहीं होता था। आज भोजन के लिए यहाँ है, कल 100 किलोमीटर पूरब में है, परसों दक्षिण में है, फिर उसके बाद उत्तर में चला गया। मतलब कहने का ये है कि वो खाने की तलाश में दर बदर भटकता रहता था। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि दो कबीले हैं जो पहाड़ी पर रहते हैं। अब वहां पहाड़ पर शिकार करना थोड़ा सा उनके लिए आसान था, छुप के किसी जानवर का शिकार कर लिया करते थे। लेकिन जब दोनों कबीलों में लड़ाई हुई तो एक कबीले को मैदान की तरफ बढ़ना पड़ा, यानी मैदानी क्षेत्र में आना पड़ा। अब जब मैदान में आए हैं तो शिकार हिरन है, खरगोश है, दूर से ही देखकर भाग जा रहा है, यानी शिकार मिल नहीं रहा है। अब भूखे बैठे हैं, करें क्या? तो आखिरकार उनमें से एक आदिमानव ऐसा था जिसने अपना सर ऊपर से नीचे जमीन पे पटका भूख के मारे, और जब सर को नीचे पटका तो उसके मुख में कुछ घास आई। उसने उन घास को जब खींचा मुंह से तो उसमें गाजर निकल आई। उसने कहा यार ये तो बढ़िया चीज है, और उसने उस गाजर को खाकर देखा। उसको लगा कि यार ये तो बड़ा टेस्टी आइटम है, बहुत बढ़िया चीज है। और उसने क्या किया, फिर दूसरी घास निकाली, उसमें वो जो है गाजर नहीं निकली क्योंकि अलग तरह की घास थी। तीसरी घास निकाला, फिर नहीं निकली। चौथी निकाला, फिर नहीं निकली। पांचवी बार में उसने पहले वाली घास की तरफ फिर से दूसरी घास को जब खींचा तो फिर से गाजर निकल आई। यानी कहने का मतलब ये है कि
कि नव पाषाण काल में लोगों को कृषि का ज्ञान हो गया, लोगों को खेती की जानकारी हो गई और ये एक बहुत बड़ा कदम सिद्ध हुआ मानव सभ्यता के लिए। मनुष्य ने क्या किया, अब जब जैसे खेत है तो इस खेत में उसको पता है कि यहाँ पर गाजर लगी हुई है, अब हमको गाजर लेना है, तो उसने बगल में कोई जानवर था, सियार वगैरह है, उसने एक तो गुफा बना रखी थी और इस गुफा के अंदर मनुष्य ने क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया और सियार को मार के भगा दिया। अब जब उसको भूख लगती है तो वो आता है खेत तक और खाकर गाजर आराम से गया, फिर सो रहा है। दूसरा व्यक्ति, दूसरा आदि मानव, वो देख रहा है कि काफी लंबा समय हो गया है, ये आदमी यहां से कभी हटा ही नहीं, आखिर खाता क्या है। उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया, सोच का विकास होना शुरू हुआ और उसने जो है चुप्पे से, यहीं बगल में एक और पहाड़ी थी, वहीं एक गुफा थी, उस कंदरा या गुफा में उसने क्या किया, शरण ले ली। उसने देखा कि जब इस व्यक्ति को भूख लगती है तो ये आता है और इस खेत से गाजर खा के चला जाता है, और उसने क्या किया, वो भी यही करने लगा। जब उसको भूख लगे तो वो इसी स्थान पर आवे, खेत से गाजर खाए और आराम से जाके, गाजर ही नहीं बाकी की चीजें जो कंदमूल होते हैं, जो फल फ्रूट थे, तो उसको इस चीज की जानकारी होने लगी और वो एक स्थान पर दो आदमी हो गए। अब तीसरा आदमी आया, वो यहां पर रुक गया, चौथा आया। इस तरह से कहने का मतलब कि लोगों ने कृषि की खोज की। जब कृषि की खोज हो गई तो धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, अस्थायी आवास बनाने लगे, यानी एक स्थान पर टिककर रहना शुरू कर दिया। वो मनुष्य जो अभी तक भोजन की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता था, अब वो इंसान एक जगह पर रुक कर क्या कर रहा है, रहना शुरू कर दिया है। जब खेती की जानकारी हो गई और एक एक करके लोग एक दूसरे के करीब अस्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं, अस्थायी आवास शुरू हो जाता है, तो इसी बीच में अब जो खेत है, खेती से जो भी पैदा हुआ है उसको लाना भी तो जरूरी है, यानी जो चीज खेत में पैदा हुई है उसको लाकर स्टोर करना लोगों ने शुरू किया। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले पहिए की खोज की गई। पहिए के माध्यम से अब उसमें दो भैंस लगाकर या गाय बांधकर या कोई और जानवर, तो मतलब घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जो है टाइप का, उन्होंने अपने लिए एक यातायात का साधन बनाया। इस जो भी फसल पैदा हुई है खेत से उसे उठाते थे और उसे भैंसा गाड़ी के माध्यम से जो है वो लाद के अपनी गुफा तक लेके आए और यहां पर रखे। इसी के साथ साथ चाक का आविष्कार हुआ और चाक के साथ साथ चाक से बर्तन बनाने शुरू किए, क्योंकि किसी भी फसल को जो पैदा हुई है उसको रखने के लिए बर्तन चाहिए। अब यहां पर बर्तन की जगह पर परीक्षा में मृद भांड लिख देता है, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। और ये सब जो है कैसे होते थे, गेरुआ कलर के, यानी ये कह सकते हैं हल्का जो लाल, ठीक है। मट्टी को पका देंगे तो आप कैसा हो जाएगा, क्योंकि आज की खोज तो पहले ही हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो मृद भांड है इनका निर्माण हुआ। इस तरह से जो मनुष्य है उसने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ पर आबादी बनने लगी, साथ साथ खेती की जानकारी हो गई, दो पहिए की भैंसा गाड़ी वगैरह का प्रयोग होने लगा, चाक के इस्तेमाल से जो है उन्होंने बर्तन बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से स्थायित्व आया। जो घुमंतु जीवन था, जो शिकारी जीवन था, जो आखेटक जीवन था, अब वो ठहराव की तरफ आता है और धीरे धीरे इंसान क्या करता है, एक स्थान पर टिककर रहना शुरू कर देता है। अब इसी समय जब यहाँ पर आबादियां होती गईं तो पीछे से एक छोटा सा जानवर आता है जो दुम हिलाता रहता है, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं कुत्ता। क्या कहते हैं, कुत्ता। ये जो कुत्ता है, एक तो कुत्ता आया और आने के बाद पूंछ हिलाने लगा। अब मनुष्य ने क्या किया, उसको एक रोटी डाल दी या कोई चीज दे दिया। जब उसको कुछ मिल गया खाने को, तो कुत्ते को आपने देखा होगा कि अगर उसे आपने एक बार खाने के लिए दे दिया साथियों, तो फिर वो आपके पीछे 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 नाचता रहेगा। भले आप उसे कितनी बार भी मारिए, वो आपको अपना स्वामी, अपना मालिक मान लेता है। यानी कहने का मतलब, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा पालतू बनाया जाने वाला पहला पशु कौन सा था, तो वो हो जाएगा कुत्ता। इसके पहले मैंने बताया था कि इंसान द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वो हो जाएगी तांबा। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जो है फसल को पैदा किया था, तो वो हो जाएगी जौ। तो आशा कर रहे हैं कि नवपाषाण काल में जो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे और ज्यादातर दोस्तों को बताएंगे कि इस समय क्या हुआ था, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। अभी तक मनुष्य का जीवन जो कि घुमंतु था, खानाबदोश था, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहते थे, अब उसमें अस्थायित्व आता है।
लोगों ने नवपाषाण काल में खेती की खोज की, और जब खेती की खोज हो गई तो लोग एक जगह पर घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, यानी अस्थायी आवास शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मनुष्यों ने तरक्की की, उनका विवेक काम करता है, बौद्धिक विकास होता है, और उन्होंने पहिए की खोज की। जब पहिया बन गया तो उसी से चाक भी बनाया गया, और चाक के माध्यम से बर्तनों का भी निर्माण किया गया, जिसे हम मृद भांड कहते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन कहते हैं। ज्यादातर ये बर्तन किस कलर के या किस रंग के होते हैं, तो गेरुआ रंग के। और मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू बनाया वो किस जानवर को बनाया, तो कुत्ता को बनाया। यहां तक की कहानी हमारी पहुंच गई। यानी प्रागैतिहासिक जो समय है उससे इतनी लाइनें आपको याद रखनी है। और अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सबसे पहले आती है सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता इसके बारे में सविस्तार आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप दोस्तों से बस यही निवेदन है हमारा कि दोस्तों देखिए, सफलता के लिए, आपको कामयाबी के लिए हमारा जो वीडियो है अगर पसंद आ रहा है और आप इसको थोड़ा सा प्रमोट करिए, अपने सभी इष्ट मित्रों के पास शेयर करिए, और क्लास को लाइक करना ना भूलिए, अपने कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी एक तरह का प्रोत्साहन आपसे प्राप्त होता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।